साल 1995 में गुजरात की साबरमती विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने थे। गुजरात के डिप्टी सीएम नरियर अमीन के खिलाफ बीजेपी ने यतिन ओझा को उम्मीदवार बनाया था। यतिन ओझा के चुनावी कैंपेन का काम अमित शाह को सौंपा गया। अमित शाह के चुनावी चक्रव्यूह में नरियर अमीन कुछ ऐसा उलझे कि वो चुनाव हार गए। इस बड़ी जीत के बाद यतिन ओझा ने कहा था कि अमित शाह को राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। यह अमित शाह के पॉलिटिकल कैरेक्टर पर सबसे बड़ा कमेंट था। इसका मतलब यह है कि राजनीति में अमित शाह से पार पाना बेहद ही मुश्किल काम है। 1995 के उपचुनाव से लेकर आज तक अमित शाह ने यही साबित किया है कि राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य वही हैं। बदलते समय के साथ अमित शाह और भी ताकतवर बनकर उभरे। आज वो बेशक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं और बंगाल में भी शाह का यही रूप देखने को मिल रहा है। इसी नारायणपुरा वार्ड की संघवी हाई स्कूल बूथ के एक बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया। बूथ पर पोस्टर चिपकाते वॉल पेंटिंग करते पर्चा बांटते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहुंचाया है। अटल आडवाणी के पोस्टर चिपकाने वाला एक कार्यकर्ता गुजरात का गृह मंत्री बना, बीजेपी का अध्यक्ष बना। जिन गलियों में वो स्वयंसेवकों के साथ पैदल घूमता था, उस शहर से तकरीबन 9 लाख वोट पाकर सांसद बना और फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में गृह मंत्री पद पर पहुंचा। अमित शाह का राजनीतिक करियर देखकर किसी को भी रश्क हो जाए। शाह के इस पॉलिटिकल सीवी में चमत्कार ही चमत्कार भरे। इसलिए जिस शिद्दत से शाह मिशन बंगाल में जुटे हैं, उससे एक और चमत्कार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बीजेपी इतना ताकत दिखा रहा है कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा है वो दिखा देंगे जितना, क्योंकि पिछले बार चुनाव में सिर्फ 3 सीट ही बीजेपी जीत पाए थे। अभी जितना सीट वो जीतेंगे, बढ़ाएंगे, वो दिखाएंगे। देखिए किसानों का मूवमेंट का कोई असर नहीं हुआ। जैसे अमित शाह ने किसानों का घर पे जाकर लॉन्च कर रहा है, जोड़ने का कोशिश कर रहा है, समझाने का कोशिश कर रहा है। इसलिए उनका जो लक्ष्य है ये दिखाने के लिए, देखिए बंगाल जहाँ पे भाजपा लेके कोई चर्चा नहीं होते थे, वहाँ पे उनका पॉलिटिकल कामयाबी मिल रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 3 बार गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ा। इन तीनों ही चुनावों में अमित शाह के इलेक्शन मैनेजमेंट ने कमाल कर दिया। अमित शाह सरखेज सीट से लड़ते थे और मोदी मणिनगर सीट से। अमित शाह को मोदी के मुकाबले कहीं ज्यादा वोट मिलते थे। अमित शाह गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की चुनावी कैंपेन भी संभाल चुके हैं। बीजेपी के शिखर पुरुषों के सानिध्य को शाह ने आत्मसात कर लिया और फिर वक्त दर वक्त कमाल करते गए। गुजरात के शाह को बीजेपी का चाणक्य बनाया साल 2014 ने। अमित शाह को उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती मिली थी। उन्हें 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। तब बीजेपी के पास यूपी में सिर्फ 10 सीटें थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का त्रिकोण एक अलग संकट था। नरेंद्र मोदी को दिल्ली पहुंचाने के लिए यूपी में झंडा गाड़ना जरूरी था। तनाव के इस दौर में भी अमित शाह बेफिक्र थे। वो हर इंटरव्यू में ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी 80 में 50 सीटें जीतेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो खुद शाह भी चौंक गए। 80 में से 73 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीतकर सनसनी मचा दी। अमित शाह 2014 के मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे। विपक्ष को यह मानना पड़ा कि अब उनकी टक्कर मोदी मैजिक के साथ शाह की स्ट्रेटजी से भी है। 2014 में बीजेपी का अध्यक्ष बनने के 24 महीनों के भीतर बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और असम में चुनाव जीतकर सरकार बनाई। बीजेपी ने करिश्मा करते हुए लगभग पूरे ही नॉर्थ ईस्ट में सरकार बना ली।
नरेंद्र मोदी युग में पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं कि बीजेपी जैसी चुनावी रणनीति कोई नहीं बनाता। खुद विपक्षी भी ये मानते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी में करिश्मा है और इस करिश्मे के पीछे सबसे बड़ी वजह है 365 दिन चलने वाली जी तोड़ मेहनत। छप्पन साल की उम्र में अमित शाह जिस ऊर्जा से चुनावी मैदान में हुंकार भरते हैं वो 1000 युवाओं पर भारी है। अमित शाह हार्ड टास्क मास्टर है और इस कसौटी पर सबसे पहले खुद को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि शाह के हिस्से में हार नहीं आई। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी हारी, लेकिन शाह ने इन 5 नाकामियों से 5000 सबक सीखे। अमित शाह आज भी सीख रहे हैं, इसलिए शाह कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।